नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिवनगरी लाखा मंडल पहुंचे पांडव वंशज, उनके ऊपर पांडव खेलते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड जनपद देहरादून का जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर का लाखा मंडल, जहां भगवान भोलेनाथ शिव नगरी है, जहां पर पांडवों के वंशज की एक टोली पहुंची। उस टोली में आए महिलाओं और पुरुषों पर पांडव खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि इनके ऊपर कौन से पांडव खेल रहे हैं। जब हमारे संवाददाता अनिल दुबे के द्वारा कवरेज की गई तो वही मंदिर के पुजारी ने मंदिर से जुड़े कई आश्चर्यजनक रहस्य बताए। लाखा मंडल की रहने वाली भाजपा क्वासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा के द्वारा भी कुछ जानकारियां दी गई। टोली आई थी, इनकी कुछ मन्नत होती है, गांव खत की जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। जैसे एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो गई तो वो पूरी टोली जात लेके यहाँ पे आते हैं और इस शिव के दर्शन करने आते हैं। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो एक साल के भीतर उनका बेटा होता है। यहाँ पे वरदान बेटे का मिलता है और 7 साल माँ का भी बेटा हुआ। यह शक्ति आज भी है यहाँ पे। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। महाराज ये बताइए, यहाँ पे पांडवों ने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की जो स्थापना की है, तो जैसे पांडव लोग जब महाभारत की लड़ाई लगी तो उन्होंने उनके हाथों से गुरु हत्या हुई है, धर्म हत्या हुई है, मित्र हत्या हुई है, उनके हाथों से बहुत पाप हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी है। जो ये पांडव नृत्य वाले बाहर से आए हैं, कुंती माता, द्रौपदी, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, और ये यहाँ पे जो है जो माता है, माता द्रौपदी का अवतार है और कुंती माँ का अवतार है। और जो ये जवान झूल रहे हैं, ये भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये इनका अवतार है, इनका प्रवेश हो रहा है इनपे। तो ये पांडव नृत्य वाले जो बाहर से आए हैं, तो ये भोले बाबा पांडवों की धरती में इनको बुला लेते हैं। ये हर साल कम से कम 50-40 टीमें आती है बाहर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए पांडवों की धरती में। और इस भोले का आशीर्वाद उन लोगों को सबको मिलता है। जिस मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के निशान है, पैर के निशान, ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाखा महल बनाया। लक्ष्यगढ़ है वो ये जगह है यहाँ पे जहाँ पे गिरिल लगी हुई चारों तरफ। यहाँ पे महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंदर घरों के एक सुरंग है वो सरकार ने बंद कर दी, अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और यहाँ से विदुर जी ने
सुरंग बनाई और आते समय आपको नीचे सड़क पे ये गुफा मिली है, वो है पांडव गुफा। उसको हम लोकल भाषा में दुंदी ओडारी कहते हैं, दुंद ओडारी। तो पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे 2 मूर्ति है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया, सती माँ को और शंकर जी को। सती माता ने बोला, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपनी पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो ये परंपरा से चल के आया है, ये हमारा सभी लोगों का होता है। सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। और जो ये बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। जिस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गाँव आते हैं। हमारी जो पट्टी है ये 24 गाँव की है। 24 गाँव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेकर, ये लाखा मंडल की जो धरती है ये देवों की धरती है। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं, शिवलिंग प्रकट होते हैं। दुर्गा माता, लक्ष्मी माई, सरस्वती माई, पार्वती माई, गौरा माई, तारा रानी, तारा माता, 9 दुर्गा यहाँ पे कुदरत से निकल जाती है। खुदाई में शिवलिंग निकल जाते हैं, सूर्य भगवान निकल जाते हैं, विष्णु भगवान निकल जाते हैं। यहाँ पे अनेक देवता जो है यहाँ पे निकल के जाते हैं जहीं की खुदाई होती है। ये बताइए महाराज जी, पर्यटन विभाग वाले बेचारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लाखा मंडल ब्राह्मणों का गांव है और ब्राह्मणों का जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए आशीर्वाद देते हैं। भोले का बहुत बड़ा कृपा है यहाँ पे और हम लोगों का, गाँव वालों का उनके लिए, सबके लिए प्यार है और भोले का आशीर्वाद है। या वो सतपाल महाराज की टीम हो या सतपाल महाराज हो, सतपाल महाराज तो हमारे ऐसे हैं जैसे हमारा कुल देवता भैरव है, वैसे ही हमारे सतपाल महाराज हमारे उत्तराखंड की एक शान है, जो कि हमारे लाखा मंडल में उनकी ऐसी दिग्गज नज़र है कि इस लाखा मंडल को सतपाल महाराज कहते हैं कि 5वां धाम इसको घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बन के रहेगा। हम सतपाल महाराज के बहुत बड़े आभारी रहेंगे। आपके लिए उनकी तरफ, हमारे तरफ से आपको आशीर्वाद है। और आगे एक रास्ते की काली माता है, वहाँ पे 4 रास्ते हैं, उसको चौराई की माता कहते हैं। चौराई की माता, उस माँ के दर्शन करने से जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उसके दर्शन होते हैं तो उनकी यात्रा सफल होती है। महाराज यहाँ पहाड़ों की पे जो ये लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है ये ऐसा है, यहाँ पे आप चारों तरफ देखिए तो चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों तरफ, और इन चारों तरफ के बीच में सामने जो है मंदिर के ठीक सामने से जमुना जी बह रही है, जमुना माई बह रही है और जमुना जी माई बह रही है। और इधर जो है फिर ये यहाँ पे केदार जी का मंदिर है, लाखा मंडल से 5-7 किलोमीटर ऊंचाई में है केदार जी का मंदिर। वहाँ से केदार गंगा निकलती है और इधर फिर गौरा घाटी है। यहाँ से लाखा मंडल से 16 किलोमीटर आगे गौरा घाटी है, उधर से गौरा गंगा निकलती है और उनका दोनों का संगम, और इधर से फिर एक दूसरी नदी निकलती है जिसको ऋषि गंगा कहते हैं। इस 3 नदी हो गई और एक इधर से फिर बौख गंगा आती है, इधर से बौख गंगा होगी, 4 गंगा हुई और 5वां गंगा का यमुना में 4वां गंगा मिल जाती है तो इसको पंचदेव स्थान कहते हैं, पंचगंगा बन जाती है यहाँ से। महाराज ये बताइए, पहाड़ पे है वो कुआं, वहाँ पे कोई राजा रहता था पहले, ये बहुत पहले की बात है, हमारे दादा लोगों ने बोला तो वहाँ पे एक राजा रहता था, उसका वहाँ पे वो कुआं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो द्रौपदी माँ का कुंड है,
द्रौपदी 5 भाइयों की धर्म पत्नी वहाँ पे स्नान करने जाती थी, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। और उसके चारों तरफ नीचे प्राचीन गुफा है, वहाँ पे शिव और पार्वती माँ तप करती थी।